नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉ राजेश वर्मा। मैंने अपना जीवन बुजुर्गों की सेवा और उनकी सेहत की देखभाल में समर्पित किया है। अलविदा प्रोटीन्यूरिया। आज हम बात करेंगे सुबह के उन 3 पेय पदार्थों, ड्रिंक्स के बारे में जो वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए अमृत समान हैं, और 4 ऐसे पेय जो उन्हें कभी नहीं छूने चाहिए। हर सुबह आप एक ऐसा चुनाव करते हैं जिस पर आपको भरोसा होता है। उस पेस्ट्री की जगह उस हेल्दी दिखने वाली स्मूदी को चुनना, या पानी का वो एक्स्ट्रा गिलास पीना। ये वो वादे हैं जो आप खुद से करते हैं क्योंकि आपने सुना है कि यही एक स्वस्थ भविष्य का रास्ता है। और फिर भी जिन चीजों पर आप अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं, हो सकता है कि वही चीजें अंदर ही अंदर आपकी सेहत की नींव को खोखला कर रही हों। उस हेल्दी स्मूदी के बारे में जरा सोचिए। बस एक बोतल आपके सिस्टम में 50 से 70 ग्राम चीनी भर सकती है। यह लगभग कोका कोला के 2 डिब्बे पीने जितना ही खतरनाक झटका आपके मेटाबॉलिज्म को देता है। डरावनी बात सिर्फ उस एक बोतल में मौजूद चीनी नहीं है। असली सवाल यह है कि और कौन से स्वस्थ दिखने वाले बहरूपिये आपकी नजरों के सामने छिपे हैं, जो आपके अच्छे इरादों को छिपे हुए खतरों के जहर में बदल रहे हैं। इससे पहले कि हम इन बहरूपियों का पर्दाफाश करें, हम जानना चाहेंगे, कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें कि आपके नाश्ते का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया है कि वह आपके लिए अच्छा है। हम हर जवाब पढ़ रहे हैं। इस लेख में हम आपके नाश्ते की मेज पर छिपे 4 अन्य दुश्मनों को बेनकाब करेंगे। फिर हम आपको सुबह के पोषण के 3 सच्चे नायकों, हीरोज से लैस करेंगे। और आप अंत तक हमारे साथ बने रहना चाहेंगे क्योंकि जिस सबसे बड़े हीरो के बारे में हम बताएंगे, उसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बस आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में बताई गई हर बात विज्ञान और शोध पर आधारित है, जो किसी भी मार्केटिंग या जादुई दावों से पूरी तरह मुक्त है। हमने विज्ञान को खंगाला है ताकि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में समझदारी भरे फैसले ले सकें। जरूरी बात, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की जगह नहीं लेनी चाहिए। उचित निदान और उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। 4 अपराधी जो प्रोटीनयूरिया पेशाब में प्रोटीन आना को बदतर बना सकते हैं। 4 बाजार वाली कमर्शियल स्मूदी। दुकान से खरीदी गई स्मूदी खुद को एक बेहतरीन और स्वस्थ विकल्प के रूप में पेश करती है, लेकिन उस बोतल के अंदर असल में क्या है? लेबल पर फल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आप एक फास्ट फूड खाने के बराबर कैलोरी पी रहे हो सकते हैं। वह अनूठी मिठास और गाढ़ापन लाने के लिए असली रेसिपी में अक्सर फलों के रस का गाढ़ा रूप कंसंट्रेट, चीनी से भरपूर शरबत और रसायनों का मिश्रण होता है। इसमें विलेन दुश्मन फल नहीं है। यह वह औद्योगिक प्रक्रिया है जो इसे इसके फायदों से वंचित कर देती है। यह एक धोखा है, तरल कैलोरी का जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक बड़ी स्मूदी पीने के बाद भी सिर्फ 1 घंटे में भूख क्यों महसूस करते हैं? सबसे पहले, बाजार वाली स्मूदी में 50 से 70 ग्राम गाढ़ी फलों की चीनी शुगर होती है। इससे आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, जिससे इंसुलिन का जोरदार रिसाव होता है। 1 घंटे के भीतर आपका ब्लड शुगर सामान्य स्तर से नीचे गिर जाता है, जिससे आपको फिर से भूख लगने लगती है और आप थकान महसूस करते हैं। आपका शरीर मूल रूप से कह रहा होता है, मुझे अभी ऊर्जा चाहिए, भले ही आपने अब भी 300 से 400 कैलोरी का सेवन किया हो। दूसरा जाल खुद तरल या लिक्विड होना है। शोध से पता चलता है कि तरल कैलोरी
ठोस भोजन की तरह पेट भरने का संकेत नहीं देती। जब बुजुर्ग अपनी सुबह की कैलोरी चबाने के बजाय पीते हैं, तो वे उन हार्मोनल संकेतों को याद करते हैं जो पेट भरने का एहसास कराते हैं। इसे इस तरह समझें, 2 साबुत सेब खाने से आपको फाइबर मिलेगा, चबाने में समय लगेगा और चीनी 2 से 3 घंटों में धीरे धीरे निकलेगी। स्मूदी में सेब की वही मात्रा 15 से 30 मिनट में आपके खून में मिल जाती है, जो पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया पैदा करती है। और ये अपनी सुबह की शुरुआत करने वाले बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फैसला साफ है, कमर्शियल स्मूदी पोषण संबंधी धोखे का एक बड़ा उदाहरण है। यह ज्यादा खाने का नुस्खा है और यह एहसास कराता है कि आपके स्वस्थ विकल्प ने ही आपको धोखा दिया। स्मूदी को वास्तव में स्वस्थ भोजन के रूप में वापस पाने का एकमात्र तरीका, खासकर जब आपको प्रोटीनूरिया या गुर्दे की बीमारी हो, यह है कि आप नियंत्रण अपने हाथ में लें, उन्हें घर पर बनाएं, औद्योगिक फॉर्मूलों को असली भोजन से बदलें। साबुत फल, ताज़ी सब्जियां और स्वस्थ प्रोटीन का स्रोत। 3. एनर्जी और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। ये शेल्फ पर एक दूसरे के बगल में रखे होते हैं और अक्सर लोग इनमें फर्क नहीं कर पाते। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स तो बहुत अलग तरह के दुश्मन हैं। एक अत्यधिक उत्तेजक पदार्थों, स्टिमुलेंट्स के साथ आपके दिल पर सीधा हमला करता है। दूसरा, जलयोजन हाइड्रेशन के भेष में अनावश्यक कैलोरी के साथ आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों को कमजोर करता है। एनर्जी ड्रिंक्स अधिक गंभीर चिंता का विषय हैं। इन पेय पदार्थों में 200 से 400 मिलीग्राम कैफीन का जोरदार पंच होता है। ये आपकी सुबह की कॉफी की मात्रा से 2 से 4 गुना अधिक है। बुजुर्गों के लिए सुबह का यह कैफीन बम दिल की धड़कन में खतरनाक बदलाव ला सकता है। यदि किसी को प्रोटीन यूरिया है, तो दिल की धड़कन में यह गड़बड़ी विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह गुर्दे, किडनी में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है, जो पहले से ही सुबह के महत्वपूर्ण घंटों के दौरान अधिक काम कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण डराने वाले हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स से पता चलता है कि एक बड़ा एनर्जी ड्रिंक दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खतरनाक गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जिससे अचानक हृदयाघात, कार्डियक इवेंट हो सकता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एक अलग चुनौती पेश करते हैं। हालांकि इन्हें स्वस्थ हाइड्रेशन के रूप में बेचा जाता है, लेकिन अधिकांश उन एथलीटों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो पसीने के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट्स खो रहे हैं। एक डेस्क पर अपनी सुबह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के लिए एक सामान्य स्पोर्ट्स ड्रिंक से 200 कैलोरी और 30 से 40 ग्राम अतिरिक्त चीनी देता है, जो 8 से 10 चम्मच चीनी के बराबर है। अपनी सुबह की ब्लड शुगर को प्रबंधित करने वाले बुजुर्गों या प्रोटीनूरिया वाले लोगों के लिए यह शुगर रश मेटाबॉलिक और किडनी दोनों कार्यों पर दबाव डाल सकता है, जबकि आपको वास्तव में सिर्फ सादे पानी की जरूरत है। एनर्जी ड्रिंक्स को अपने दिल के साथ खिलवाड़ समझें। असली ऊर्जा बनाई जाती है, उधार नहीं ली जाती। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के लिए नियम सरल है। जब तक आप 1 घंटे से अधिक समय तक कड़ी शारीरिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं, पानी ही बेहतर है। 2. चुकंदर का जूस, बीटरूट जूस। हमारे अगले अपराधी को समझने के लिए आइए 2 लोगों पर विचार करें। दोनों की उम्र 60 के आसपास है। दोनों अपनी सेहत सुधारने के लिए समर्पित हैं। हम उन्हें रमेश और सुनीता कहेंगे। रमेश हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं और सुनीता को गुर्दे की पत्थरी, किडनी स्टोन की समस्या रह चुकी है। रमेश के लिए चुकंदर के जूस का एक गिलास एक प्राकृतिक चमत्कार जैसा लग सकता है,
हम पुरानी कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं। कड़े क्लिनिकल ट्रायल्स ने इसकी शक्ति की पुष्टि की है। इसके प्राकृतिक नाइट्रेट्स उनके शरीर द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल दिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्तचाप को काफी कम कर सकता है। रमेश के लिए यह जूस एक दोस्त है, लेकिन सुनीता के लिए वही जूस का गिलास एक छिपा हुआ खतरा है। चुकंदर के जूस में ऑक्सालेट ऑक्सलेट्स बहुत अधिक होते हैं, जो गुर्दे की पथरी के मुख्य निर्माण खंड हैं। और चुकंदर के जूस का एक गिलास लगभग 250 मिलीलीटर, लगभग 150 से 275 मिलीग्राम ऑक्सालेट देता है, जो किडनी स्टोन के इतिहास वाले किसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित दैनिक सीमा से 3 से 4 गुना अधिक हो सकता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गुर्दे की पथरी वाले लोग अपने कुल दैनिक ऑक्सालेट सेवन को सिर्फ 40 से 50 मिलीग्राम तक सीमित रखें। सुनीता का सुबह का एक गिलास चुकंदर का जूस नाश्ता करने से पहले ही उस सीमा से लगभग 4 गुना अधिक ऑक्सालेट दे सकता है। इससे भी अधिक समस्या यह है कि इसमें प्रति सर्विंग 54 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो प्रोटीन के नुकसान को रोकने की कोशिश कर रहे पहले से ही तनावग्रस्त गुर्दे पर भारी पड़ सकता है। उनके जैसे इतिहास वाले किसी व्यक्ति के लिए ऑक्सालेट्स की यह बाढ़ गुर्दे पर भारी पड़ सकती है और नई पथरी बनने का कारण बन सकती है। जो रमेश के लिए एक शक्तिशाली दोस्त है, वह सुनीता के लिए सीधा दुश्मन बन जाता है। यह कहानी एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। भोजन शायद ही कभी सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। एक हीरो या विलेन के रूप में इसकी भूमिका आपके शरीर और स्वास्थ्य की स्थिति से तय होती है। सबसे सुरक्षित रणनीति हमेशा सबसे लोकप्रिय नहीं होती। यह वह है जो विशेष रूप से आपके गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है। यह प्रोटीनूरिया या गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सच है। इन हड्डियों का शोरबा, बोन ब्रॉथ। हड्डियों के शोरबा या बोन ब्रोथ जैसा पारंपरिक भोजन शायद ही कोई और हो। यह एक परंपरा जैसा लगता है, पीढ़ियों से चला आ रहा एक सुपरफूड जो हमारे जोड़ों को आराम देने और हमें अंदर से ठीक करने का वादा करता है। यह एक ऐसा विश्वास है जो भावनात्मक स्तर पर गहरा असर करता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस विश्वास को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आई। सबसे पहले बहुप्रचारित कोलेजन की कहानी विपणक मार्केटर्स के सुझाव से कहीं अधिक जटिल है। न केवल इसका स्तर अस्थिर है और अक्सर चिकित्सीय होने के लिए बहुत कम है, बल्कि आपका शरीर इसका उपयोग उस तरह नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। ये इसे बस साधारण अमीनो एसिड में तोड़ देता है, जैसे कि यह चिकन के एक टुकड़े को तोड़ता है। आपकी त्वचा या जोड़ों के लिए कोई विशेष डिलीवरी सेवा नहीं है। बोन ब्रोथ के खनिजों से भरपूर होने का विचार एक और मिथक है। 1934 के एक ऐतिहासिक अध्ययन से लेकर आधुनिक शोध तक यह पुष्टि करते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्तर आश्चर्यजनक रूप से कम है। एक कप में केवल 9 से 19 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि दूध में 300 मिलीग्राम होता है। और प्रोटीन यूरिया से पीड़ित लोगों के लिए असली समस्या उस खनिज में है जो इसमें बहुत अधिक होता है, सोडियम नमक। बाजार में मिलने वाले बोन ब्रोथ में एक कप में 400 से 900 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है, जो गुर्दे की समस्याओं वाले बुजुर्गों के लिए अनुशंसित पूरी दैनिक सीमा का लगभग आधा है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही पेशाब में
प्रोटीन लीक होने की समस्या से जूझ रहा है। यह सुबह का सोडियम बम एक खतरनाक स्थिति पैदा करता है। बढ़ा हुआ रक्तचाप, गुर्दे का तनाव बढ़ना और संभावित रूप से खराब प्रोटीनूरिया। इससे भी अधिक चिंताजनक, बोन ब्रोथ में प्रति कप 400 से 600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। बढ़ती गुर्दे की बीमारी वाले बुजुर्गों के लिए, जो अक्सर प्रोटीनूरिया का मूल कारण होता है, अत्यधिक पोटेशियम खतरनाक स्तर तक जमा हो सकता है, क्योंकि कमजोर गुर्दे इसे प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो बोन ब्रोथ स्वास्थ्य भोजन के भेष में एक जोखिम भरा विकल्प है। इन छिपे हुए खतरों के बारे में सीखना एक बारूदी सुरंग से गुजरने जैसा लग सकता है, लेकिन हर दुश्मन का एक समान और विपरीत हीरो भी होता है। और अब हम पासा पलटते हैं और उन हीरोज को सामने लाते हैं। 3 हीरोज जो प्रोटीनूरिया पेशाब में प्रोटीन को रोकने में मदद कर सकते हैं। 3, हरी चाय, ग्रीन टी। ग्रीन टी कॉफी की तरह झटका नहीं देती, बल्कि एक सौम्य जागृति देती है। यह शांत सतर्कता का अनुभव है। कैफीन और एल-थेनाइन का एक अनूठा संगम, जो घबराहट के बिना आपके दिमाग को तेज करता है। इसकी सुरक्षात्मक शक्ति का रहस्य EGCG नामक एक स्मार्ट यौगिक में छिपा है। इसे अपने शरीर की सेलुलर रक्षा टीम में दोहरी भूमिका निभाने वाला समझें। सबसे पहले, यह एक सतर्क अंगरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो सीधे दुष्ट फ्री रेडिकल्स, हानिकारक कणों को नुकसान पहुंचाने से पहले बेअसर करता है। लेकिन इसकी और भी होशियार भूमिका एक सेनापति की है, जो आपके शरीर की अपनी एंटीऑक्सीडेंट सेना को सक्रिय करता है। यह ठीक वही है जो उम्रदराज गुर्दों को उचित फिल्टरिंग फंक्शन बनाए रखने के लिए चाहिए। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मधुमेह के कारण गुर्दे की बीमारी, जो बुजुर्गों में प्रोटीनूरिया का एक प्रमुख कारण है, पर केंद्रित अध्ययन बताते हैं कि EGCG उल्लेखनीय सुरक्षात्मक प्रभाव दिखाता है। लेकिन सबसे ठोस सबूत 2016 के एक ऐतिहासिक मानव अध्ययन से मिलता है। शोधकर्ताओं ने 42 मधुमेह रोगियों का अनुसरण किया। मानक गुर्दा सुरक्षात्मक दवाओं की अधिकतम खुराक प्राप्त करने के बावजूद इन रोगियों को या तो रोजाना 800 मिलीग्राम EGCG दिया गया या एक प्लेसबो नकली दवा। परिणाम उल्लेखनीय थे। ग्रीन टी ने प्रोटीनूरिया को 21% तक कम कर दिया, जबकि प्लेसबो समूह में वास्तव में 2% की वृद्धि देखी गई। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रीन टी समूह के 19% रोगी गंभीर से हल्की गुर्दे की क्षति की श्रेणी में चले गए। एक ऐसा सुधार जो किसी भी प्लेसबो रोगी में नहीं देखा गया। यह ग्रीन टी की शानदार दोहरी प्रकृति को प्रकट करता है। जो कप आप पीते हैं, वह तत्काल ठोस लाभ प्रदान करता है। आपके दिन को जीतने के लिए एक शांत केंद्रित दिमाग। लेकिन यह सिर्फ एक पेय नहीं है। ये आपकी दीर्घकालिक मजबूती में एक दैनिक निवेश है। रोजाना 1 से 2 कप से शुरुआत करें, और अगर शरीर को सही लगे तो धीरे धीरे 3 कप तक बढ़ाएं। EGCG सामग्री को संरक्षित करने के लिए पानी को खौलने से थोड़ा पहले लगभग 80 डिग्री के गर्म करके अपनी ग्रीन टी बनाएं। 2, सादा केफिर, प्लेन केफिर। हम में से कई लोग प्रोबायोटिक्स की अपनी दैनिक खुराक के लिए दही योगर्ट की ओर रुख करते हैं, यह मानते हुए कि यह पेट के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन यह आम धारणा पैमाने में एक चौंकाने वाले अंतर को नजरअंदाज करती है। जबकि एक अच्छा दही फायदेमंद बैक्टीरिया के 2 से 5 प्रकार स्ट्रेन्स प्रदान कर सकता है। पारंपरिक केफिर एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें
50 से 60 से अधिक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। और अधिकांश कमर्शियल फर्मेंटेड डेयरी उत्पादों के विपरीत, जो पूरी तरह से बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं, केफिर का गुप्त हथियार बैक्टीरिया के साथ काम करने वाले लाभकारी यीस्ट खमीर के समुदाय में निहित है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो ऐसे बायोएक्टिव यौगिक बनाती है जिसका कोई भी उत्पाद मुकाबला नहीं कर सकता। इसे इस तरह समझें, दही एक छोटी मददगार बैक्टीरिया कम्युनिटी प्रदान करता है। केफिर एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र साथ लेकर आता है जो एक साथ काम कर रहा है। यह जैव विविधता केफिर के व्यापक प्रभाव का स्रोत है। यह पेट किडनी अक्ष गट किडनी एक्सिस के माध्यम से आपके गुर्दे के साथ संचार करता है। लेकिन यह कुछ और भी अनोखा करता है। यह माइक्रोबियल साम्राज्य आपके शरीर की व्यक्तिगत फार्मेसी बन जाता है। किण्वन फर्मेंटेशन के दौरान यह पेप्टाइड्स जैसे अद्वितीय यौगिक बनाता है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद कर सकते हैं, और विशेष फैटी एसिड जो आपके पूरे शरीर में सूजन को शांत करते हैं। अध्ययनों में केफिर को महत्वपूर्ण किडनी कार्यों में सुधार और प्रोटीनूरिया को कम करने के लिए दिखाया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि केफिर द्वारा बनाए गए कुछ पेप्टाइड्स प्राकृतिक एसी इन्हिबिटर के रूप में कार्य करते हैं, जो दुनिया की सबसे अधिक निर्धारित रक्तचाप दवाओं में से कुछ की क्रिया की नकल करते हैं। सादा, बिना चीनी वाला केफिर चुनें और अपने पेट को समायोजित करने के लिए रोजाना सिर्फ 2 से 4 बड़े चम्मच से शुरू करें। संवेदनशील पाचन वाले बुजुर्गों के लिए इस सुबह की रस्म को आजमाएं। आधा कप केफिर को मुट्ठी भर जामुन या ब्लूबेरी जैसे कम ऑक्सालेट वाले बेरीज के साथ ब्लेंड करें। महत्वपूर्ण है नियमितता। लाभकारी बैक्टीरिया की लय स्थापित करने के लिए हर सुबह एक ही समय पर केफिर पिएं। ध्यान दें कि उन्नत गुर्दे की बीमारी या प्रोटीनूरिया वाले बुजुर्गों के लिए केफिर में प्रोटीन की मात्रा की निगरानी आपकी समग्र सुबह की पोषण योजना के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए। 1. जौ का पानी, बार्ली वाटर। यह दुनिया के सबसे प्राचीन स्वास्थ्य उपचारों में से एक है। फिर भी अपने शुद्ध घरेलू रूप में इसे अक्सर स्टार्च वाले पानी से ज्यादा कुछ नहीं मानकर खारिज कर दिया जाता है। तो इतनी सरल चीज आपको इतना गहरा संतोष कैसे दे सकती है? इसका उत्तर जो आप देखते हैं उसमें नहीं है, बल्कि भीतर काम कर रहे एक अदृश्य पावर हाउस पोषक तत्व में है। वह पावर हाउस पोषक तत्व एक विशेष प्रकार का घुलनशील फाइबर है जिसे बीटा ग्लूकन कहा जाता है। जैसे ही यह आपके सिस्टम के माध्यम से चलता है, यह एक जेल बनाता है। यह जेल एक जैविक स्पंज की तरह काम करता है जो सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल को फंसाता है और इसे आपके शरीर से बाहर निकालता है। और इसके लाभ और भी गहरे हैं, जो पूरे पेट किडनी अक्ष को शांत करने में मदद करते हैं। यह कोई लोककथा नहीं है, यह प्रमाणित विज्ञान है। FDA सहित दुनिया भर के स्वास्थ्य प्राधिकरण अब आधिकारिक तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए बीटा ग्लूकन की शक्ति को मान्यता देते हैं। लेकिन यह आधुनिक मान्यता एक प्राचीन ज्ञान को दोहराती है। लगभग 2000 वर्षों तक जौ का पानी प्राचीन यूनान ग्रीस के महान विचारकों द्वारा पिया जाता था। उनका मानना था कि यह उन्हें जीवन और स्वास्थ्य के बारे में गहरी सच्चाइयों से जोड़ता है, जो वे अंतर्ज्ञान से जानते थे। हम अब विज्ञान के साथ साबित कर सकते हैं।
बेहतर अभी बाकी है। जौ के पानी की गुर्दे की सुरक्षात्मक शक्ति कोलेस्ट्रॉल से परे है। हालिया शोध कुछ उल्लेखनीय बताते हैं। बीटा ग्लूकन आपके रक्त में खतरनाक यूरेमिक टॉक्सिन्स को कम करके आपके गुर्दे के कार्य के एक आणविक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये टॉक्सिन्स तब बनते हैं जब हानिकारक आंत बैक्टीरिया आपकी आंतों में प्रोटीन को तोड़ते हैं। स्वस्थ गुर्दे में इन टॉक्सिन्स को फिल्टर कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र या बीमारी के साथ गुर्दे का कार्य कम होता जाता है, वे जमा होते हैं, जिससे सूजन और गुर्दे की क्षति का एक दुष्चक्र पैदा होता है। अध्ययन बताते हैं कि यह सरल बदलाव विषाक्त पदार्थों को काफी मात्रा में कम कर सकता है। प्रोटीनूरिया का प्रबंधन करने वाले बुजुर्गों के लिए यह केवल हृदय स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। यह आपके पेट किडनी कनेक्शन को पोषित करने और आपके पास बचे हुए गुर्दे के कार्य को संरक्षित करने के बारे में है। एक कोमल, आरामदायक घूंट एक समय में। बुजुर्गों के अनुकूल इस रेसिपी का उपयोग करके साप्ताहिक रूप से ताजा जौ का पानी बनाएं। 1 कप जौ पर्ल बार्ली को धो लें। फिर 4 कप पानी में 45 मिनट तक उबालें, जब तक कि दाने नरम न हो जाएं। छान लें, तरल रखें और स्वाद के लिए ताजे नींबू का रस निचोड़ें। अपनी सुबह की शुरुआत से 180 मिलीलीटर 4 से 6 औंस से करें। धीरे धीरे 250 मिलीलीटर तक बढ़ाएं। सर्वोत्तम लाभों के लिए नाश्ते से 15 से 20 मिनट पहले इसे पिएं। ब्लड शुगर के बारे में चिंतित बुजुर्गों के लिए यह समय स्पाइक्स को रोकता है। इसे फ्रिज में 5 दिनों तक स्टोर करें। इसका हल्का, थोड़ा मीठा स्वाद इसे किसी भी शर्करा युक्त पेय का आदर्श सुबह का प्रतिस्थापन बनाता है। निष्कर्ष, जैसा कि हमने देखा है, यहाँ अंतिम सबक सिर्फ ये नहीं है कि क्या पीना है और क्या नहीं। ये गहरा एहसास है कि हर सुबह आप जो पहला चुनाव करते हैं, अपना कप भरने का, वह सरल कार्य आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आपके द्वारा नियंत्रित सबसे प्रभावशाली निर्णयों में से एक है। याद रखें, यहां तक कि फायदेमंद सुबह के पेय भी बुजुर्गों द्वारा विशेष रूप से प्रोटीनूरिया या अन्य गुर्दे की चिंताओं का प्रबंधन करने वालों द्वारा सोच समझकर सेवन किए जाने चाहिए। जब संदेह हो तो आपकी हेल्थ केयर टीम, डॉक्टर, आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। तो अब बात आपकी है। वह कौन सा एक छोटा सरल बदलाव है जिसे आप अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए करने के लिए प्रेरित हुए हैं? नीचे कमेंट्स में इसे साझा करें। आपकी यात्रा हमारे पूरे समुदाय को प्रेरित करती है, और जैसे ही आप वह पहला कदम उठाते हैं, हमारे साथ यात्रा जारी रखें। हम यहाँ होने के लिए, सुनने के लिए और वास्तव में आपके स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचाता है, ये खोजने की इस यात्रा पर निकलने का साहस रखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। अंत में एक कीमती सबक, सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और इस सफर में सबसे बड़ा साथी आपकी जागरूकता है। अपने शरीर की सुने, वह आपको सब सच बताता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई जीवन रक्षक वीडियो मिस न करें। जितनी जल्दी आप गुर्दे की समस्याओं को देखेंगे, उतना ही अधिक आप चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। डॉ. राजेश वर्मा।